राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हो। आपका स्वागत है इच्छा के जहान के चैनल पर। हम फिर से आए हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम ले आए हैं कुछ कलयुग की सच्ची और कड़वी बातें। ये आपको सुनने में कड़वी जरूर लगेंगी, लेकिन बिल्कुल सच्ची और अच्छी बातें हैं। तो इसको सुनना और अच्छी लगे तो शेयर और लाइक जरूर करना। चलिए तो आज चलते हैं आगे। जो हम आपको कुछ बातें बताना चाह रहे हैं, सुनने में कड़वी लगेंगी लेकिन बिल्कुल सत्य है। तो सुनिए। किसी से बहस करने से अच्छा है मौन होकर उसे पराजित करना सीखें, क्योंकि कई बार जो काम बहस नहीं कर सकता वह हमारा मौन कर जाता है। मौन में बहुत अधिक शक्ति होती है। कई जगहों पर बहस करने वाला हार जाता है और दूसरा व्यक्ति मौन रहते हुए भी जीत जाता है। नंबर दूसरी, एक छोटी सी सलाह मेरी तरफ से आप सभी को। अपने घर के सुख और दुख दोनों को ही दुनिया से छिपा कर रखें, क्योंकि दुख सुनकर लोग पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं और सुख सुनकर बुरी नजर लगाते हैं। नंबर 3, एक समय था जब एक बेटी का पूरा गांव ही मायका रहता था। किसी के घर भी जाए तो लोग खाली हाथ वापस नहीं आने देते थे। लोगों का मानना था बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं। लेकिन आजकल के जमाने में एक बेटी का अपने ही घर में कोई मान सम्मान नहीं रह गया। यही है कलयुग की कड़वी सच्चाई। नंबर 4, बड़ी पुरानी कहावतें हैं जो बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं, जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाओ। अब यह नहीं समझ आता कि क्या पूरा जीवन पैर सिकुड़कर ही सोना ठीक है, या फिर थोड़ा अधिक मेहनत करके अपनी चादर को पहले बड़ी कर लें और फिर पैर फैलाकर सुकून भरी नींद सोएं। नंबर 5, ठोकर लगने के बाद हम गिरते तो जरूर हैं, लेकिन बहुत सारी सीख लेकर फिर से उठकर तैयार होते हैं। सबसे पहली सीख होती है संभलकर चलना। नंबर 6, दूसरी शिक्षा यही मिलती है कि हम अपने लक्ष्य पर ही ध्यान देना। इधर उधर देखेंगे तो ठोकर लगेगी तो गिर जाएंगे। और तीसरी और सबसे अच्छी सीख यह मिलती है कि खुद को इतना मजबूत रखना कि अगर गिर भी गए तो उठकर खड़े हो सको। नंबर 6, चाय और चरित्र जब गिरते हैं तो ऐसा दाग लगा देते हैं जो धोने से भी कभी साफ नहीं होता है। नंबर 7, जिस घर में भाइयों में आपस में प्रेम और सम्मान होता है वहीं पर ईश्वर का वास होता है। इतिहास साक्षात प्रमाण है कि प्रेम बांटा गया तो रामायण लिखी गई और संपत्ति बांटने की बात हुई तो महाभारत हो गया। नंबर 8, किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों पर और दिल पर इतना काबू रखो कि केवल उस व्यक्ति की खूबियां दिखें, कमियां नहीं। नंबर 9, उपवास रखने का मतलब केवल अन्न छोड़ना नहीं होता, बल्कि अपने अंदर से उन बुराइयों को निकालना भी बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से आप और आपके अपने परेशान रहते हो। सही मायने में तभी उपवास का अच्छा फल मिलता है। नंबर 10, यह 2 परीक्षाएं जरूर पास करनी चाहिए। पहली परीक्षा सुख में विनम्रता रखने वाली और दूसरी परीक्षा दुख में धैर्य रखने वाली। नंबर 11, हौसले के तरकस में कोशिश की तीर हमेशा लगाकर ही रखें। 1-2 बार असफलता भी मिली तो हार कर बैठ नहीं जाना जब तक कि सफल ना हो जाओ।
क्योंकि केवल कहने के लिए नहीं बल्कि 100% सही बात है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नंबर 12, आजकल इंसान एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। इसमें दो चीजें अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। सबसे पहली चीज है पैसा, दूसरी चीज लोगों का जुबान। एक अमीर व्यक्ति किसी से ढंग से बात करने को राजी नहीं और एक गरीब व्यक्ति किसी से कोई बात करने को राजी नहीं। यह तो हो गया पैसे का खेल। अब जुबान का सुने। कल कहा कितना बोलना है। अगर इस बात की जानकारी नहीं है आपको तो हर रिश्ता आपसे दूर हो जाएगा और यह होगा आपकी जुबान की वजह से। नंबर 13, कोई भी समस्या हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती है। समस्या आने का भी एक इशारा होता है कि अब हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। नंबर 14, बेशक शब्द मुफ्त में मिलते हैं लेकिन आप इनका जिस तरह से उपयोग करेंगे आपको इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। अगर शब्दों का सही उपयोग किया तो प्रेम और सम्मान मिलेगा। गलत शब्दों का उपयोग करने पर आपका व्यक्तित्व नीचे गिरेगा। नंबर 15, सपने सच जरूर होते हैं, जरूरत होती है खुद पर विश्वास रखने की और जोरदार हौसले के साथ पहला कदम बढ़ाने की। क्योंकि कोई भी काम शुरू करने से पहले हमारे दिमाग में बहुत तरह की बातें चलती हैं, लेकिन अगर काम अच्छा हो और आप ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो मजबूती से पहला कदम बढ़ाएं। दूसरा कदम खुद पे खुद आगे बढ़ने लगेगा। नंबर 16, अपनी गलतियों पर केवल अफसोस करके बैठना नहीं है बल्कि उनसे कुछ सीख लें। जो कमी इस बार रह गई है अगली बार के लिए उसको सुधार लें। केवल अफसोस करके सब कुछ छोड़कर बैठ जाने में समझदारी नहीं है। नंबर 17, एक समझदार व्यक्ति के अंदर यह 3 खूबियां जरूर मिलती हैं। सबसे पहली खूबी होती है सकारात्मक दिमाग, दूसरी खूबी होती है सोच समझ कर बोलने की आदत और तीसरी खूबी अपने काम में हमेशा व्यस्त रहना। यही सब आदतें एक व्यक्ति को समझदार बनाती हैं। नंबर 18, जो अपनों से छल करके बैठे उसको कोई नहीं पूछता, बेशक वह भगवान की शरण में ही क्यों ना चला जाए। वह तो विभीषण ही जो आज भी लंका के भेदी कहलाते हैं। नंबर 19, कलयुग की कड़वी सच्चाई। शादी विवाह में आप जिनको गरीब समझकर नहीं बुलाते हैं, जब आपके ऊपर कोई तकलीफ आती है तो सबसे पहले वही व्यक्ति आकर खड़ा होता है। कभी भी आजमा कर देख लेना। तो दोस्तों, यह है कलयुग की सच्ची बातें। एक कड़वी हैं लेकिन उनको ध्यान से सुनना। तो देखा दोस्तों, ये है कलयुग की सच्ची और कड़वी बातें जो आज हमने आपको बताई हैं। आप इनको पूरा ध्यान से सुनना और समझना और इन पर अमल जरूर करना। तो आज की कहानी यहीं पर, कल फिर मिलेंगे। राधे राधे।